हाल है बेहाल, ना जाने किसकी बनेगी सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं VU न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 80 में से 33 सीटें ही हासिल की थी, जिसके बाद उपचुनाव में भाजपा को यूपी में वापस से अपना अंदाज दिखाना होगा। यूपी में अब 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी ने रणनीति भी बनानी शुरू कर दी है। सरकार की ओर से उपचुनाव में 10 सीटों के लिए 18 मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया है। हालांकि इंडिया अलायंस भी दोबारा से प्रदेश में अपनी जीत को हासिल करना चाहेगा। इसी वजह से बीजेपी इन उपचुनाव को लेकर ज्यादा सतर्क हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की परीक्षा का यही समय है। देश भर के नेताओं, विशेषज्ञों की भी नजर इन्हीं चुनावों पर बनी हुई है क्योंकि बीजेपी की क्या रणनीति होगी। केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी की उत्तर प्रदेश में 10 सीटों की कमान योगी और भूपेंद्र को सौंपने जा रही है। उपचुनाव के नतीजे यह तय करेंगे कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के बाद अपनी रणनीति में कितना सुधार किया। खबर यह सामने आ रही है कि कटहरी और मंझवा सीट गठबंधन निषाद पार्टी को मिल सकती है। मीरापुर से आरएलडी ने चुनाव लड़ा था, तो अब भी आरएलडी ही बीजेपी के साथ है और आरएलडी ही यहां से चुनाव लड़ेगी। इस सीट को लेकर आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोकन त्यागी भी कहते नजर आते हैं, मीरापुर से आरएलडी ही चुनाव लड़ेगी। 2022 में विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 5 सीटें जीती थी, तो वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में 5 सीटें गई थी। समाजवादी पार्टी के खाते में मिल्कपुर, कटहरी, सिमाओं, करहल और कुंडाकारी गई थी, तो वहीं गाजियाबाद, मांझवा, फूलपुर बीजेपी ने जीती थी और आरएलडी ने मीरापुर जीती थी। अगर हम हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें, तो इन 10 सीटों में से 7 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा रहा, जिससे साफ दिख रहा है कि विपक्ष का पलड़ा ज्यादा भारी है। अब हम बीजेपी की रणनीति की बात करते हैं। उपचुनाव को लेकर मैनपुरी जिले की करहल सीट समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कन्नौज से सांसद बनने की वजह से खाली हो गई है। यादव, शाक्य और मुस्लिम बहुल्य इस सीट पर सरकार ने भारी भरकम टीम तैनात भी करी है। सरकार की ओर से पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के साथ उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, राज्य मंत्री अजीत पाल को तैनात किया गया है। भाजपा संगठन ने प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर उपाध्याय को जिम्मेदारी सौंपी है। सपा से जहां तेज प्रताप यादव के चुनाव लड़ने की संभावना है, तो वहीं भाजपा यादव परिवार के दामाद अनुज यादव को यहां से चुनाव लड़ाकर मुकाबला रोचक करने की तैयारी में लगी हुई है। अगर हम मलिकपुर सीट की बात करें, तो 9 बार विधायक रहे अवधेश पासी के बेटे का नाम अभी तक भाजपा द्वारा सबसे आगे चल रहा है। अयोध्या की मलिकपुर सीट की जिम्मेदारी कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह को सौंपी गई है। मलिकपुर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। भाजपा में यहां से पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ, चंद्रकेश रावत, बाबुल पासी और राधेश्याम त्यागी का नाम चर्चा में है। अंबेडकर नगर जिले की बात करें, तो कुर्मी बोल कथरी विधानसभा क्षेत्र में सरकार ने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और प्रभावी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल को प्रभारी नियुक्त किया है। भाजपा यहां से किसी ब्राह्मण ने निषाद जाति के कार्यकर्ता को चुनाव लड़ा सकती है, तो वहीं सपा कुर्मी समाज से ही प्रत्याशी बनाएगी, यह साफ दिखता है। मुजफ्फरनगर की बात करें, तो मीरापुर सीट पर सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री आरएलडी के अनिल कुमार और राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर को कमान सौंपी है। भाजपा प्रदेश संगठन ने बिजनौर के पूर्व जिला अध्यक्ष राजीव सिसोदिया को तैनात किया है। इस पर एनडीए के सहयोगी आरएलडी की ओर से किसी जात को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। गाजियाबाद की बात करें, तो भाजपा की परंपरागत सीट मानी जाने वाली गाजियाबाद पर सरकार ने कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा को यहां कमान सौंपी है। गाजियाबाद से किसी वैश्य या ब्राह्मण को मौका मिल सकता है। इस सीट से विधायक अतुल गर्ग को पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया था और वह वहां से चुनाव जीत भी गए थे। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप बीजेपी की रणनीति काम आएगी क्या? ये जो कास्ट सिस्टम के बंटवारे पर इस बार बीजेपी खेल रही है, वो काम आएगा? और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए VU न्यूज।